गर्मियाँ शुरू होते ही खाने से ज़्यादा कुछ ठंडा-ठंडा पीने का मन करता है। तो चलिए आज बनाते हैं बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छा थिक क्रीमी बादाम मिल्क शेक जो बच्चों की फ़ेवरेट तो होती ही है, बड़े भी अपने आप को रोक नहीं पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बादाम शेक बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप बादाम को रात भर इस तरीके से भिगोने के लिए छोड़ दें। जब सुबह देखेंगे तो ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से छिलका उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको आज एक निंजा टेक्निक बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके पानी को हटा दीजिए और इसके ऊपर में हम डालेंगे गरम-गरम पानी और इस तरीके से गरम पानी डाल करके हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो देखिएगा बादाम काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं और इसका छिलका देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप बादाम का छिलका हटाएँगे ना गरम पानी में डाल करके 5 मिनट उसे छोड़ देंगे तो बड़े ही आसानी से आपका ये बादाम का छिलका निकल जाएगा बिना किसी मेहनत के। तो इस तरीके से देखिए मैंने कितने आसानी से सारे बादाम को छील लिया है और छिलका एक तरफ और बादाम एक तरफ। अब इस छिले हुए बादाम को हम छोटे वाले मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप दूध। दूध हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म दूध का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें और इसे ढक करके इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का पेस्ट होना चाहिए, एकदम फाइन। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पर मैंने गैस में एक कढ़ाई चढ़ा लिया है और कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाला है और इसके ऊपर मैंने 1 केजी दूध इस तरीके से डाल दिया है। यहाँ पर मैंने दूध को पहले से उबाल करके रखा था। आप चाहे तो कच्चा दूध को भी डायरेक्ट इस तरीके से कढ़ाई में डाल सकते हैं और यहाँ पर आप इस तरीके से चलाते हुए इसे बढ़िया से उबाल लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो भी बर्तन हो वो थोड़ा मोटे तले का हो, पतीला हो या इस तरीके का कोई कढ़ाई। और इसी 1 केजी दूध से मैंने 1 कप दूध पहले ही निकाल लिया था। आधा कप दूध का इस्तेमाल मैंने बादाम को पीसने के लिए किया है और आधा कप दूध को मैंने अभी बचा कर के रखा है जो कि वीडियो में आप आगे देखिएगा। और यहाँ पर देखिए दूध अच्छे से उबल चुके हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे बादाम का पेस्ट जो मैंने पहले ही पीस करके तैयार किया था। देख सकते हैं मैंने सारे बादाम पेस्ट को इस तरीके से डाल दिया है और थोड़ा-सा दूध इसमें डाल करके इसमें बचा-खुचा जो भी बादाम का पेस्ट हो उसे भी इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा। और इसके बाद इसे अब लगातार चलाते हुए बढ़िया से मिक्स कीजिएगा। 3 से 4 मिनट में देखिएगा इस तरीके से चलाते हुए जब आप इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे ना तो थोड़ा-सा दूध गाढ़ा होता चला जाता है और कढ़ाई के किनारे जो मलाई जम रही है ना उसे भी आप इस तरीके से निकाल करके दूध में इस तरीके से मिक्स करते चले जाइएगा। दूध जब इस तरीके से थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन ये 1 केजी दूध के लिए परफेक्ट है। अब हम इसे भी चलाते हुए बढ़िया से मिक्स करेंगे और इधर हम एक छोटी-सी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटे से बाउल में 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड डालेंगे। ये होममेड कस्टर्ड पाउडर है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसे बढ़िया से मिक्स करना है, लम्प्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब इसी कस्टर्ड मिल्क को हम डालेंगे डायरेक्ट दूध पे। लेकिन दूध में डालने से पहले थोड़ा-सा इस तरीके से स्पून से एक बार बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा ताकि तले में जो बैठा हो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और दूसरी तरफ से कलछी से चलाते हुए इस तरीके से मिक्स करेंगे। एक साथ अगर आप इसको डालेंगे ना तो वो तले पे बैठ जाएगा और थोड़ा लम्प्स भी पड़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-थोड़ा ही कस्टर्ड मिल्क इसमें ऐड करना है और पहले इसे इस तरीके से चलाना है और इसके बाद इसमें डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स करना है और इसे हम 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से इसे इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है और दूध भी काफ़ी अच्छा थिक होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम डालेंगे इलायची का पाउडर और साथ में हम डालेंगे बादाम को इस तरीके से क्रश करके और यहाँ पर आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ आलमंड और पिस्ता को ऐड किया है। और इसके बाद अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना थिक और कितना क्रीमी ये हमारा बादाम शेक बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसके बाद अब इसे हम ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप इसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा और उसके बाद इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। इसे फ्रीज़र में बिल्कुल भी मत रखिएगा, फ्रिज में ही रखिएगा और उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद आप इसे निकालिएगा और इसके ऊपर में बादाम के कुछ टुकड़े इस तरीके से डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना थिक
ये बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो चलिए इसे सर्व करते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लास में इस तरीके से ठंडा ठंडा मिल्क शेक डाला और इसके ऊपर में आप वनीला आइसक्रीम से इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो चॉकलेट फ्लेवर्ड का भी आइसक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर में कटे हुए बादाम और पिस्ता से इस तरीके से आप डेकोरेट कीजिए। ऊपर से कुछ चेरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप से इस तरीके से यहाँ पर ऊपर से बढ़िया से गार्निश कर दिया है। तो लीजिए हमारी बिल्कुल मार्केट स्टाइल, बल्कि मार्केट से भी अच्छा आपको ये बादाम शेक घर पर ही बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की ये थी क्रीमी बादाम शेक की रेसिपी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।